ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से। दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से साईं सचरित्र प्रसंग में, साईं लीलाओं में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, साईं सचरित्र प्रसंग में साईं बाबा की लीला का प्रथम भाग यानी कि अध्याय आप एक देखा सुना। अब अध्याय 2 में हम जानेंगे कि श्री अंबेडकर, जी हाँ, श्री अंबेडकर यही नाम है हमारी साईं लीला के प्रसंग में। और देखते हैं कि श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी, जो कि दीक्षितवाड़ा के सामने से जब बैलगाड़ी में बैठे हुए जा रहे थे पत्नी के साथ, तो सोचा कि मौका मिलते ही कुएं में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा। जी हाँ, कुएं में कूदकर बहुत कठिन समस्या होती है जब इंसान ये फैसला लेता है। आज 2 माह, जी हाँ, साईं बाबा की शिरडी द्वारका माई में 2 महीने से श्री चरणों में अंबेडकर जी रह रहे थे और 7 वर्षों से अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। जी हाँ, अगर परिस्थिति सुधर जाती तो वो ऐसा क्यों सोचते कि आज कैसा न कैसे करके मौका देखते ही मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। ऐसा विचार किया। वो मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं और हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज अपने भक्त को बचाना चाहते हैं। क्या लीला रचेंगे साईनाथ महाराज? जी हाँ, साईं बाबा की जो लीला वो विचार कर रहे हैं और साईं बाबा बचाना चाहते हैं। तभी बैलगाड़ी थोड़ा सा रुकी और कहते हैं ना कि कहीं हम खाने पीने की कोई व्यवस्था देखते हैं तो रुक जाते हैं। अरे थोड़ा चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर चलते हैं। ढाबा था, सगुन मेरू नायक का ढाबा, जहाँ खाने की व्यवस्था यात्रियों के लिए की जाती थी। जैसे ही सगुन मेरू नायक बाहर निकले तो अपने अंबेडकर जी से प्रणाम कर बातें करने लगे। वार्तालाप होने लगी दोनों में और वार्तालाप करते करते सगुन मेरू नायक ने कहा, अरे आपने अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है? उन्होंने कहा कि नहीं। बोले नहीं पढ़ी तो मैं देता हूं ना, आप पढ़ लीजिए। सगुन मेरू नायक ने अक्कलकोट महाराज की जीवनी, जी हाँ, श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी को दी। गोपाल नारायण अंबेडकर जी वहीं बैठकर उसे पढ़ने लगे। जी हाँ, अक्कलकोट महाराज की जीवनी हमारे श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते वो एक ऐसे ऐसी कथा पर पहुंचे, ऐसी कथा पर पहुंचे कि उनकी आंखें भर आई। कथा को पढ़ते समय उन्होंने कहा कि अक्कलकोट महाराज के एक भक्त को असाध्य रोग हो गया था जिसका कोई इलाज नहीं, और अपने दुख से वो इतना ज्यादा पीड़ित था, इतना ज्यादा पीड़ित था कि अब उससे अपना दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जब दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उसने अंतिम निर्णय लिया कि मैं कुएं में कूद कर जान दे दूंगा। जी हाँ, इस भक्त ने भी बिल्कुल वैसा ही सोचा जैसा कि गोपाल नारायण अंबेडकर जी ने सोचा था कि अब मुझसे अपनी परिस्थिति नहीं देखी जा रही। वही इस व्यक्ति ने कहा कि अब मुझसे अपना दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा,
इससे तो अच्छा है कि मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूं। कुएं में कूद कर जान देने की उन्होंने कल्पना की, विचार किया और अगले ही क्षण कुएं में कूद गए। जी हाँ, अक्कलकोट महाराज के भक्त ने जैसे ही कुएं में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, अक्कलकोट महाराज जी ने उस भक्त को तुरंत ही अपने हाथों से बाहर निकाल लिया। जी हाँ, अक्कलकोट महाराज जी ने उन्हें, अपने भक्त को बाहर निकाला और प्यार से बैठाते हुए कहा कि मरना क्षण भर के लिए अच्छा है। सोचते हैं मुक्ति मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आपके जो भी कर्म हैं, जितने भी पाप कर्म हैं जो आपने किए हैं, वो आप ही तो भुगतेंगे, कोई दूसरा क्यों भुगतेगा। जो आपने किया है वही पाप कर्म तो आपके आगे आ रहा है। यदि आप इससे भागते हैं और मृत्यु को गले लगाते हैं, और जितने भी आपके पाप कर्म बचेंगे वो सारे पाप कर्म अगले जन्म में आपको भुगतने पड़ेंगे। ऐसा सुनकर अक्कलकोट महाराज के श्री चरणों में लिपट कर रोने लगे, प्रभु हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। और इधर श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, पश्चाताप के आंसू, कि मैंने बाबा की इस लीला को क्यों नहीं समझा। सब समझता हूं लेकिन ये क्यों नहीं समझा। अब वो भी बाबा के श्री चरणों में जाके रोने लगते हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। बाबा मुस्कुराए और कहा कि तुम्हारे सभी पाप कर्म जल्द खत्म होंगे। अपना जीवन तुम पहले की भांति अच्छे से व्यतीत करोगे। तब तक अपना ध्यान भक्ति में लगाओ, कर्म में लगाओ। जी हाँ, ऐसे ही किया श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी ने, और बाद में उनका जीवन बहुत अच्छा रहा। जी हाँ, इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा आप सबसे अगले प्रसंग के लिए विदा लेती हूँ और मिलूंगी अगले प्रसंग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। ओम साई राम। जी हाँ, मेरे साथ प्रेम से बोलिएगा, ओम साई राम। खुश रहिए, मस्त रहिए।